हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास 4A का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट देखा था और आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग ये अभ्यास 4A रचना है। रचना का इंट्रोडक्शन भी आप लोग को बता दिया गया है कि किस प्रकार से हम लोग रचना करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, 3 सेमी जीवा का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें 2 जीवाएँ AB व CD खींचिए। देखिए इसमें 2 जीवा है। जीवा के बारे में भी हम बता देते हैं कि जीवा क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 जीवाएँ AB व CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। देखिए एक बात और आ गया है, समांतर। समांतर हम कैसे मतलब जानेंगे कि समांतर क्या होता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लेते हैं। समांतर न हो इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक। देखिए लंब क्या होता है? लंब वो होता है जो सीधा सीधा रेखा हो और 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, उसी को हम लंब कहते हैं। अच्छा, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं? यदि हम जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो ये किस बिंदु पर मिलते हैं? पहले हमको खींचना है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, उस जिसका केंद्र O होना चाहिए। और क्या करना है, AB और CD 2 जीवा लेना है। ठीक है, जो समांतर न हो और इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है और ये किस बिंदु पर मिलते हैं इसको भी हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, वृत्त तो जानते ही होंगे। वृत्त जो गोला सा होता है, इस प्रकार से वृत्त होता है। यहाँ पे जो हम प्रकार का सुई रखते हैं, यहाँ पे यही केंद्र होता है। इसी का नाम बोल रहा है O। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन को। और देखिए जीवाएँ क्या होती हैं? जीवा का मतलब इसके वृत्त के अंदर जो मतलब ये क्या बोलते हैं, सेंटर से यानी केंद्र से होकर के न जाए। ठीक है, वृत्त में जीवाएँ अनंत होती हैं, तो हमको ऐसा जीवा लेना है कि मतलब दोनों आपस में समांतर न हो। समांतर क्या होता है? समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर वो रेखाएं होती हैं जिसके बीच की लंबवत दूरी जो होती है समान होनी चाहिए और इसको आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कट न करें, काटे न, प्रतिच्छेदित न करें, वो रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं। समांतर रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं। और ये जैसे कि ये होता है कि हम ऐसे बराबर का चिन्ह जो लगाते हैं, ये समांतर रेखाएं इसको नहीं कहते हैं, इसको बराबर कहते हैं। इंग्लिश में इक्वल टू कहते हैं, क्योंकि ये बराबर हैं। इसमें समांतर रेखाओं के लिए हम ऐसे खींचते हैं कि इसकी बीच की जो लंबवत दूरी होती है ये समान होती है। इसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। अगर इस प्रकार का अगर हम यहाँ पे खींच दें जीवा और यहाँ पे खींच दें तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हमको समांतर जीवा नहीं लेना है। तो मान लीजिए हमने एक जीवा यहाँ पे ले लिया, ऐसे इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक जीवा ले लिया। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका नाम रख देते हैं पहले A और ये B। ठीक, ये हो जाएगा। अब अगर ऐसे खींच देते हैं CD को तो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। तो हम यहाँ से अगर जीवा ले लेते हैं एक तो ऐसे, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, तो ये आपस में समांतर नहीं होंगे। अगर इसको हम आगे पीछे बढ़ा दें तो एक दूसरे को जो है कट कर देंगे, तो समांतर नहीं होंगी। ठीक है, अगर समांतर रेखाएं वो होती हैं जो आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को न कट करे, वो समांतर रेखाएं होती हैं। उसके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। तो वृत्त खींचने के लिए आप लोग को प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। हाथ से वृत्त नहीं खींचना है। हाथ से वृत्त जो है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, हो जाएगा। तो पटरी ले लेंगे, स्केल, और जो ये थोड़ा थोड़ा दूरी पर जो ये लिखा रहता है, यानी 15 तक इसका नंबर दिया है, 15 सेंटीमीटर तक है। तो इसी में से
हमको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर चाप ले लेना है। 3 सेंटीमीटर का हम इसमें चाप भर लेंगे और अपने कॉपी पर 3 सेंटीमीटर चाप का एक वृत्त खींच लेंगे। हम ये बड़ा सा बोर्ड है, इस पे जो है हम हाथ से बताएंगे और प्रकार का यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझने के लिए मैं हाथ से बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप भरेंगे और चाप लेकर के एक वृत्त आप 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे। तो हम 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाते हैं, हम हाथ से बनाएंगे। आपको हाथ से नहीं बनाना है, आपको प्रकार और पटरी की सहायता से काम करना है। तो हम एक वृत्त खींचते हैं 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे। चलिए हम एक 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए वृत्त खींच दिया, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। इसका नाम हमने ओ रख दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर के प्रकार में 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिया। अब इसमें क्या बोला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र ओ है। हमने केंद्र इसका ओ मान लिया है। अब बोल रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए, खींचा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। इसके बाद बोला इसमें 2 जीवाएँ ए बी व सी डी लीजिए। 2 जीवाएँ के बारे में बताया, जीवा के बारे में बताया है कि वृत्त के अंदर जो हम खींचते हैं, जो केंद्र से होकर के न जाए, वो क्या होती है, जीवा होती है। हम यहाँ तक ऐसे जीवाएँ इसमें वृत्त में अनंत होती हैं। ठीक है, तो हमने जीवा लिया, मान लीजिए एक जीवा हमने यहाँ पे ले लिया, ऐसे जीवा ले लिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी। पहले दिया था ए बी, तो हमने ए बी जीवा ले लिया। एक जीवा और खींचना है सी डी, जो आपस में समांतर न हो। समांतर हमने बताया कि अगर यहाँ पे हम खींच देंगे तो ए बी और सी डी आपस में समांतर हो जाएंगे। समांतर नहीं होना चाहिए, समांतर हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन में जिस प्रकार से हमें बोला है उसी प्रकार से इसको हमकी रचना करनी है, फिगर बनाना है। तो मान लीजिए हम एक जीवा यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ ले लिया हमने, तो ये आपस में समांतर नहीं होंगे। अगर इसको हम अगर इधर बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ाएं, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, तो ये समांतर नहीं होंगे। समांतर होना भी नहीं चाहिए, बता रहा है कि जो आपस में समांतर न हो, समांतर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया सी और डी। देखिए हमने 2 काम कर लिया, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा और इसमें 2 जीवाएँ ए बी और सी डी ले लिया। अब क्या कर रहा है, जो आपस में समांतर न हो, आपस में समांतर भी नहीं है, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है। जैसे कोई आधार है, इस आधार पे यदि सीधी रेखा डाला जाए ऐसे, जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, उसी को लंब कहते हैं। तो लंब हम लोग इसका कैसे समद्विभाजक खींचेंगे, देखिए कैसे खींचते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, लंब समद्विभाजक खींचना है तो सबसे पहले ए बी जीवा का हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो क्या करेंगे, अपने प्रकार में, ये प्रकार है, इस प्रकार से जीवा ए बी का आधा से अधिक दूरी ले लेंगे। बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और इसका आधा से अधिक दूरी ले लेंगे। आधा से अधिक दूरी लेंगे तो कहाँ तक जाएगा, ऐसे ले लेंगे, इस प्रकार से आधा से अधिक दूरी लेंगे और ऊपर चाप नीचे चाप लगाएंगे। तो जब से हम हाथ से बता रहे हैं, आपको प्रकार की सहायता से करना है। बिंदु ए को केंद्र माना और आधा से अधिक इसका दूरी लिया और ऊपर चाप लगाया और नीचे चाप लगाया, इस प्रकार से। ठीक है, और उसी चाप से आपको चाप कम बेसी नहीं करना है। उसी चाप से बिंदु बी को केंद्र मानेंगे और ऊपर चाप लगाएंगे और नीचे चाप लगाएंगे, इस प्रकार से। जो लगे चाप को मान लीजिए इसको यम पे काट रहा है और इसको यन पे काट रहा है। जो लगे चाप को यम तथा यन बिंदु पर काटता है। हम क्या करेंगे, यम और यन को मिलाएंगे। देखिए मिलाते हैं, ऐसे मिला देंगे
आपको स्केल की सहायता से मिलाना है, हाथ से नहीं मिलाना है। हाथ से किसी भी फिगर को आपको नहीं बनाना है, नहीं टीचर एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा तो तुरंत गलत कर देगा, क्योंकि हाथ से इसको बनाना ही नहीं है। पटरी और प्रकार की सहायता से क्वेश्चन में बोला है कि पटरी प्रकार की सहायता से इसको बनाना है, हाथ से बिल्कुल नहीं बनाना है। तो हमने लंब समद्विभाजक कैसे किया, ए बी जीवा का आधा से अधिक दूरी लिया और आधा से अधिक दूरी ले करके बिंदु ए को केंद्र मानकर ऊपर चाप नीचे चाप लगाया और उसी चाप से बिंदु बी को केंद्र मानकर ऊपर चाप नीचे चाप लगाया। जो लगे चाप को दो बिंदुओं पर यम और यन बिंदु पर दो बिंदुओं पर काटता है। हमने यम और यन को क्या किया, मिलाया। ठीक है, सेम जैसे ए बी जीवा का हमने समद्विभाजक लंब खींचा। देखिए ये एग्जैक्ट एकदम सीधा सीधा जो है लंब ए आएगा। और ए बी जीवा को कहाँ कट रहा है, देखिए ए बी जो जीवा है इसको मान लीजिए ई बिंदु पर कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ई बिंदु पर कट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, सी डी जीवा का लंब समद्विभाजक खींचना है। इसको हम चाहेंगे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, सी डी जीवा का लंब समद्विभाजक करना है तो अब क्या करेंगे, बिंदु किसी पर, चाहे सी पर चाहे डी पर केंद्र मानेंगे डी को चाहे सी को, और इसका भी आधा से अधिक दूरी हम ले लेंगे। ठीक है, आधा से अधिक दूरी लेंगे तो एक ऊपर की तरफ चाप और एक नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। यहाँ पे केंद्र माना, एक ऊपर की तरफ चाप लगाया, एक नीचे की तरफ चाप लगाया। ठीक है, और उसी चाप से जो हमने चाप लिया है उसी चाप से अब बिंदु सी को केंद्र मानेंगे और उसी चाप से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। इस प्रकार से ऐसे और ऐसे घुमा देंगे। तो ये देखिए कहाँ कट करेगा, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ कट करता है और इसको यहाँ पे कट कर देगा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे कट करेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल की सहायता से। स्केल से ऐसे, यहाँ देखिए यम एन बिंदु पर कट किया था, अब मान लीजिए यहाँ पे यक्स और वाई बिंदु पर कट कर रहा है। अब इसको हम चाहते स्केल की सहायता से जो है मिला लेंगे। ठीक, तो मिलाएंगे ऐसे। ठीक, आप जो है स्केल की सहायता से मिलाइएगा, हम हाथ से बना रहे हैं, समझा रहे हैं। आप स्केल से बनाएंगे तो ये जो हमारा लंब समद्विभाजक जो होगा एकदम सही एकदम मतलब सीधा होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए जीवा को किस बिंदु पर कट कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ई था, मान लीजिए यहाँ पे एफ बिंदु पर कट कर रहा है। और ये देखिए जो हम लंब समद्विभाजक खींचे हैं सी डी जीवा का और ए बी जीवा का, ये किस बिंदु पर जाके मिल रहे हैं, ए जो हमारा ओ बिंदु था, केंद्र था, वो केंद्र पर जा कर के मिल रहे हैं। और विशेष इसमें काम नहीं करना है, बस इतना ही पूछा था, इतना हमने कर लिया है। और एक चीज़ और इसमें बताना है, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो देखिए किस बिंदु पर काट रहे हैं, अगर इसको इधर से हम खींचे लंब डाले हैं और सी डी जीवा पर इधर से लंब डाले हैं तो किस बिंदु पर कट कर रहे हैं, जा करके ओ बिंदु पर कट कर रहे हैं। देखिए ये हमारा केंद्र था, इसी पर जो है ये कट कर रहे हैं, यही हमको बताना था। अब इसका हमको रचना करना है। रचना कैसे करेंगे, तो हमने बताया था कि रचना कैसे करेंगे, जो चीज़ हम इसमें जैसे जैसे बनाते हैं, जिस प्रकार से हम इसको बनाते हैं सेम वही चीज़ हमें रचना में लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसमें जो ए बी सी डी जो अगर क्वेश्चन में अगर नाम दिया रहेगा तो नामकरण हमको क्वेश्चन में का ही करना है। यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो नामकरण हम अपने से कर सकते हैं, नाम उसका रख सकते हैं। जैसे ए बी जीवा दिया था और सी डी जीवा दिया था, इसका हमने नामकरण क्वेश्चन के हिसाब से किया है। और ये सब नाम जो है बिंदु दिया है, यक्स है, यम एन है, ई है, वाई है, एफ है, तो ए जो है इस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो इसका नामकरण हम अपने से
किए हैं। आप अपने मन से कुछ भी इसमें नाम रख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका नामकरण करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम अपने से उसका XYZ कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग करेंगे इसका रचना कैसे लिखेंगे। ठीक है, रचना का चरण हम लोग कैसे, इसको मतलब रचना क्या क्या इसमें बनाया है, कैसे कैसे बनाया है, सारा चीज़ जो है इसमें हमको लिखना है। तो सबसे पहले रचना में क्या लिखना है हम लोग को, ज्ञात है, ये बताया था, ज्ञात है। पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि ये 3 हेडिंग है, 3 हेडिंग को हम जरूर लिखते हैं। ज्ञात है, ज्ञात है का मतलब मालूम है। क्या मालूम था हमको? 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमको मालूम था, दिया है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, हमको ये पता था। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है रचना करनी है। दूसरा हेडिंग है रचना करनी है, रचना करनी है। क्या चीज़ इसमें हमको बनाना था ये हमको इसमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या चीज़ बनाता है, इसमें 2 जीवाएँ AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, यही बनाना था हमको कि जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचना। तो लिखेंगे AB तथा CD जीवा का लंब समद्विभाजक करना। ठीक है, हमको ये रचना करना था कि AB तथा CD जीवा का क्या करना था, लंब समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक करना है कि मतलब कैसे इसको समद्विभाजित करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है कि जब लंब समद्विभाजक करेंगे तो किस बिंदु पर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस बिंदु पर मिलेंगे, कहाँ काटेंगे, ये एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम रचना में जब लिखेंगे तो उसमें हम उसका उत्तर देंगे। अब हमको लिखना है रचना के चरण, रचना के चरण। ये 3 स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा तो ये 3 स्टेप देखेगा तो उसको 100% पता चल जाएगा कि स्टूडेंट जो है लड़का एकदम सही से एग्जैक्ट किया है, नंबर अच्छे से देगा। तो रचना के चरण में क्या लिखेंगे कि कोई चरण में इसको किया था, कैसे कैसे इसको बनाया था। तो पहला नंबर अगर हम डालें तो पहला नंबर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या किया था, 3 सेंटीमीटर का एक जीवा लिया, वृत्त खींचा था। 3 सेंटीमीटर क्या खींचा था, एक वृत्त खींचा था। तो लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम लिखें या सबसे पहले लिखें, आप अपने भाषा में उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे हम सर्वप्रथम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। ये नहीं किया था, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक वृत्त खींचा था।
सर्वप्रथम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, चाप लिया था 3 सेंटीमीटर का और एक हमने वृत्त खींच दिया जिसका केंद्र हम क्या बताए थे, ओ था। अब दूसरे चरण में क्या लिखेंगे, यहाँ पर डालते हैं हेडिंग। दूसरे चरण में क्या किया था, 2 जीवा ए बी और सी डी लिया था। दूसरे चरण में लिखेंगे यहाँ पे 2 जीवाएँ ए बी तथा सी डी लिया। ठीक है, 2 जीवाएँ ए बी तथा सी डी लिया जो आपस में समांतर नहीं है। भाई यही ना बोला था कि 2 जीवाएँ ए बी सी डी लीजिए जो आपस में समांतर न हो, तो ये दोनों जो ए बी और सी डी जीवा जो लिए हैं ये आपस में समांतर नहीं हैं, तो इसको हमने लिख दिया 2 जीवाएँ ए बी तथा सी डी लिया जो आपस में समांतर नहीं है। इसके बाद क्या किया हमने, तीसरे चरण में क्या किया था, ये किया था कि जीवा ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर बिंदुओं को केंद्र मानकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया था। ये नहीं किया था, लिखेंगे जीवा ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर, आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया ये नहीं लिया था। जीवा ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर, देखिए यहाँ से थोड़ा सा रचना हम लोग का गलत हो गया है, दूरी लेकर यहाँ से लिखते हैं तथा बिंदु ए को केंद्र मानकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। इस प्रकार से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि भाई ए बी जीवा का आधा से दूरी लिया था, इसके बाद क्या किया था, ए बिंदु को केंद्र माना था और ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। तो जैसे बनाए हो वैसे तो लिखना है ना। तो क्या किया हमने, जीवा ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर तथा बिंदु ए को केंद्र मानकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। फिर क्या किया था, फिर लिख लेंगे यहाँ पे, फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर ऊपर, फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी चाप से ऊपर तथा नीचे चाप लगाया जो लगे चाप को 2 बिंदुओं पर काटता है। देखिए यम बिंदु पर काटा है और यन बिंदु पर काटा है, तो लिखेंगे यहाँ पे जो लगे चाप को 2 बिंदुओं यम तथा यन पर
काटता है। बस इसमें इतना ही किया था। क्या लिखा हमने? जीवा ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर, देखिए यहाँ से हम लिया था जीवा ए बी का आधा से अधिक दूरी लिया था। फिर हमने लिखा है बिंदु ए को केंद्र मानकर। अब इसको केंद्र माना था हमने, तब ऊपर चाप नीचे चाप लगाया था। तो यहाँ पर लिखा है बिंदु ए को केंद्र मानकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। फिर क्या किया था? बिंदु बी को केंद्र माना था, उसी चाप से बिंदु बी को केंद्र माना था। यहाँ पे लिखे हैं बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी चाप से, चाप कम बेसी नहीं करना है, उसी चाप से ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। जो लगे चाप को दो बिंदुओं यम तथा यन पर काटता है। देखिए जब ऊपर यहाँ बिंदु बी को केंद्र मानकर चाप लगाया था, तो ऊपर भी लगाया था नीचे भी लगाया था, तो दो बिंदुओं पर काटा था, यम यन पर काटा था ना। इसके बाद काटता है यम तथा यन को मिलाया। लिखेंगे यहाँ पे यम यन को मिलाया। ठीक। जो ए बी जीवा को ई बिंदु पर काटता है। लिखेंगे जो ए बी जीवा को ई, ये लिखना जरूरी नहीं था ई बिंदु पर काटता है, ये लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन हमने इसमें जब आ गया है तो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ई बिंदु पर काटता है। बस ये हमारा ए बी जीवा का लंबसम द्विभाजक हो गया। अब हमको क्या करना है? सी डी जीवा का लंबसम द्विभाजक करना है। यहाँ से दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे सी डी जीवा का हम रचना लिखेंगे। कौन नंबर था? 3, चौथे नंबर पे लिखेंगे हम लोग। देखिए तो सी डी जीवा का लंबसम द्विभाजक कैसे किया था? सी डी जीवा का आधा से अधिक दूरी लिया था, और इसके बाद क्या किया था? बिंदु सी को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमने चाप लगाया था। ठीक है, तो लिखेंगे वही चीज़ लिखेंगे जैसे हमने किया है। तो लिखेंगे सी डी जीवा का आधा से अधिक दूरी लेकर तथा सी बिंदु को केंद्र मानकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? उसी चाप से बिंदु डी को केंद्र मानकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया था। तो लिखेंगे लगाया। फिर उसी चाप से बिंदु डी को केंद्र मानकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। जो लगे चाप को क्या हुआ था? जब सी बिंदु को केंद्र मान के ऊपर चाप लगाया था और नीचे चाप लगाया था, और फिर डी बिंदु को जब उसी चाप से ऊपर केंद्र मानकर ऊपर चाप नीचे चाप लगा रहे हैं, तो जो सी बिंदु से चाप लगाया था उसी चाप को दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक्स पर और वाई पर। ठीक है, तो लगे चाप को दो बिंदुओं एक्स वाई पर काटता है। ठीक है, कट कर दिया यक्स और वाई पर। यक्स और वाई को क्या किया? मिलाया। यहाँ पे लिखेंगे काटता है
तथा लिखते हैं फिर x y को मिलाया। ठीक है, x y को हमने मिलाया तो क्या हुआ, मिलाने के बाद क्या हुआ, मिलाया। चौथा 5वां नंबर डालते हैं। x y को मिलाने पर क्या होता है, जो हमने ए बी जीवा का लंब समद्विभाजक किया था उसी को ओ बिंदु पर कट करता है। तो लिखेंगे मिलाया जो ए बी जीवा का लंब समद्विभाजक रेखा को रेखा को प्रति ए बी रेखा को काटता है। कहाँ काटता है, ओ बिंदु पर काटता है। यहाँ पर 6वां नंबर पर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ बताया, पूछा है हमसे ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटते हैं। तो लिखेंगे ये दोनों समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिलते हैं। रचना हमारा यहीं पर फिनिश होता है। देखिए ये इतना लंबा हो गया है, लंबा पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, उस पे जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या क्या आपने किया है, देखिए हमने तो ऐसे लिखा है, आप जब लिखेंगे तो आपका भाषा अलग हो जाएगा। इसको आप चाहेंगे तो शार्ट में भी हमने तो डिटेल में लिखा है, अभी कुछ इसमें छोड़ भी दिया है, जैसे x y है, ये देखिए यह छोड़ दिया था हमने, इसको अभी नहीं लिखा है क्योंकि उसका काम नहीं था इसलिए नहीं लिखा। ये ई वाले को मुझे नहीं लिखना था, जिसका काम है उसी को लिखना है, तो हमने डिटेल में लिख दिया है। लंबा हो जाएगा, आप चाहेंगे तो शार्ट में भी लिख सकते हैं, छोटा में लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि आप जैसे जैसे इसको बनाएंगे फिगर को, सेम उसी प्रकार से जो है इसको लिखना है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें 3 चीज़ें ज्ञात है, रचना करनी है, रचना के चरण, ये 3 बातें आपको विशेष ध्यान देनी है। ये चीज़ ज़रूर लिखना है ताकि चेक करने वाला भी ध्यान से इसको पकड़ेगा और आराम से इसको नंबर दे देगा कि कितने, मतलब कैसे कैसे लिखा है। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जब ये सही सही निकल जाएगा तो बहुत हल्का पड़ेगा, नंबर आपको दे देगा। तो इसी प्रकार से जो है जैसे जैसे आपको बनाना है वैसे वैसे इसको लिखना है। लिखने का आपका स्टाइल अलग होगा, तरीका अलग होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे बनाएंगे वैसे लिखना है। और रचना रटने वाला क्वेश्चन नहीं होता है कि आप रट लेंगे तो पूरा बात समझ में आ जाएगी। बात समझने वाला क्वेश्चन होता है कि कैसे कैसे हम बना रहे हैं, पहले हमने क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, उस प्रकार से बनाना। हमने पहले क्या किया था, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा था। उसके बाद क्या क्या था, वृत्त में हमने वृत्त पर 2 जीवा ए बी और सी डी लिया था। इसके बाद ए बी जीवा का लंब समद्विभाजक खींचा। उसके बाद सी डी जीवा का लंब समद्विभाजक खींचा हमने। लंब समद्विभाजक कैसे खींचा, ए बी जीवा का आधा से अधिक दूरी ले लिया और ऊपर चाप नीचे चाप लगाया, फिर उसी चाप से बिंदु बी को केंद्र माना, ऊपर चाप नीचे चाप लगाया, जो लगे चाप को यम और एन बिंदु पर काटता है। उसी प्रकार से सी डी जीवा का हमने लंब समद्विभाजक किया है। सी डी जीवा का आधा से अधिक दूरी लिया, इसके बाद क्या किया, बिंदु सी को केंद्र मानकर ऊपर चाप नीचे चाप लगाया। उसी चाप से बिंदु डी को केंद्र माना और ऊपर चाप नीचे चाप लगाया, जो लगे चाप को एक्स वाई पर काटता है, एक्स वाई को मिलाया, जो लगे ये जो लंब समद्विभाजक खींचा हमने ए बी जीवा का, उसको जाके ओ बिंदु पर कट करता है। बस यही काम करना है। लिखेंगे थोड़ा सा तो
आप भी बड़ा लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बनाएंगे वैसे लिखेंगे। तो हमारे ये जो क्वेश्चन था अभ्यास 4A का सेकेंड क्वेश्चन था। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ाई किया था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी आपको समझ में आती है तो कमेंट करेंगे तो रिपीट फिर से क्वेश्चन को कर दिया जाएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।